नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 10वीं विषय हिंदी इकाई 8 सुधा मूर्ति के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच में कोई भेदभाव न रखा जाए। आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह गया है। स्त्रियां पुरुषों के बराबर ही शिक्षा प्राप्त कर अपना विकास कर सकती है और उनको वह अवसर आज उपलब्ध है। आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही हैं और कुशलता भी प्राप्त कर रही हैं। इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में वर्णित सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है। सबसे पहले टेल्को का विज्ञापन सन 1974 की बात है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि टेल्को का विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात लिखी गई थी और वह विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती है। वाक्य था, महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजें। जेआरडी टाटा को पत्र लिखती है। स्त्री पुरुष के बीच में असमानता की बात सुधा सहन नहीं कर पाई। वह एक पोस्टकार्ड पर कंपनी के प्रमुख जेआरडी टाटा के नाम पर लिखती है कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुष के बीच इस प्रकार का भेदभाव से वह हैरान है। टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। इंजीनियर के पद पर नियुक्ति कैसे होती है। पत्र भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के समय वह पूरे पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती है, पर उससे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। पर सुधा अपने तर्क से अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर देती है और टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर वह नियुक्त हो जाती है। सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति कैसे बनती है। सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। उनका विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हो जाता है और वे सुधा मूर्ति बन जाती है। वे 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी
सेवाएं देती है। इन्फोसिस की चेयरपर्सन 8 साल के बाद वे कंपनी को त्यागपत्र इस्तीफा देकर नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है और 1996 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन जाती है। अब समाज सुधार के कार्य में झुकाव। इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। वे अब समाज सुधार के लिए समर्पित कार्य में कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सहायता दी है और सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य भी करवाए हैं। गांवों और स्कूलों की सहायता। सुधा मूर्ति कर्नाटक के कई गांवों में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, गरीब बच्चों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण कार्य आदि कुछ काम किए हैं। अनेक उनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। महिलाओं के लिए अवसर। सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की हो जाती है। आज अनेक उद्योगों में और मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलतापूर्वक काम कर रही है। इस पाठ के थोड़े 5-6 वाक्य वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर लें। पहला प्रश्न, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने इनके सही उत्तर दिए, पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। इनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं तो शुरुआत तो करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को इस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्ति मिली। दूसरा प्रश्न, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? उसका उत्तर बनता है, आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे, इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि के हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यालयों में नियुक्त होकर से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता,
आदि सभी रूपों में अपना महत्वपूर्ण सिद्ध कर रही है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होती तो किस महिला संगठन के संपर्क पर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश में सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार से नियोक्ताओं की आंखें खुल जाती। तीसरा प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? सुधा मूर्ति के एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित हैं। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापनों में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और जो है टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में अपनी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और इस तरह सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति। 3 वाक्य वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लें। पहला प्रश्न, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? का उत्तर होता है, विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि टाटा टेल्को को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी और उनके बारे में जो है अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजें। टेल्को के विज्ञापन में यही बात चौंकाने वाली थी। दूसरा प्रश्न, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे वाक्य को पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। तीसरा प्रश्न, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत के कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्यरूप किया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाएं। अनेक शहरों में चिकित्सा सहाय दी और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरण किए, स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। चौथा प्रश्न, कर्नाटक सरकार अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति को अनेक कार्य के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाएं के द्वारा
सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। 5वां प्रश्न, सुधा ने JRD टाटा को पत्र क्यों लिखा? सुधा ने JRD टाटा को पत्र में संबोधित करते हुए लिखा था कि अपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो यहाँ पे हमने 2-3 मार्क्स वाले प्रश्न की चर्चा की। धन्यवाद।